पिछले क्लास में हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन पढ़ रहे थे और उसमें भी धागे वाले कंस्ट्रेंट जो थे कि दो बॉडीज या दो से ज्यादा बॉडीज एक दूसरे से धागे से बनी हो तो उनके मोशन में आपस में क्या कंस्ट्रेंट है, क्या मजबूरी है, क्या रिलेशन होगा दोनों के मोशन में, ये सीख रहे थे हम, है ना। उसी में आगे अब कर रहे हैं, अगला एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। हम लोग कितने एग्जाम्पल्स कर चुके थे? 3 एग्जाम्पल्स आई थिंक कर चुके थे ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, नेक्स्ट नंबर डाल के। और ये डायग्राम देखिए जरा क्या कर रहे हैं। ये एक पुली है, इसको छत से हैंग कर दिए, इसके ऊपर से एक धागा ले आए, है ना, और इस धागे के इस एंड पर एक और पुली का सेंटर है, ये दूसरा पुली, और इसके ऊपर से भी एक धागा आया हुआ है। अब 2 धागे हो गए, एक ये और एक ये वाला। यहाँ एक ब्लॉक है जो कि इन दोनों धागे से अटैच है, इससे भी है ना। और यहाँ पर इस धागे के दूसरे एंड पर एक दूसरा एक ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अंतर क्या, अभी तक जो हम लोग कर रहे थे, एक ब्लॉक जो होता था वो एक ही धागे से अटैच होता था, लेकिन यहाँ पर ये वाला ब्लॉक जो है इस धागे से भी अटैच है और इस वाले धागे से भी अटैच है, ये डिफरेंस है। चलिए अच्छा, तो देखते हैं आगे। कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना है, इसका वेलोसिटी इसका वेलोसिटी में रिलेशन लिखना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जैसे हम लोग सीखे थे, एक तरफ से धागा ढीला किया जाएगा और दूसरी तरफ से धागा खिंचवाया जाएगा ना। जितना धागा ढीला हुआ उतना ही धागा खींच लेंगे तो धागा वापस टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस और हम लोग ये भी सीखे थे, उस ब्लॉक को पहले मूव कराया जाएगा जो किसी पुली के सेंटर से अटैच्ड हो। तो अब जैसे ये वाला जो ब्लॉक है, ये जाके यहाँ से तो पुली के ऊपर से जा रहा है धागा, लेकिन ये धागा जाके इस पुली के सेंटर से अटैच है, तो इसी ब्लॉक को पहले चलाया जाएगा। ये वाला तो ऊपर से जा रहा है बस, है ना, तो इसको पहले चलाया जाएगा और ऐसे चलाया जाएगा कि धागा ढीला हो, जितना ढीला होगा दूसरे वाले से खिंचवा लेंगे। अब लेकिन देखो इस तरह की प्रॉब्लम, दिक्कत ये होती है कि अगर हमने इसको x ऊपर उठाया, है ना, तो होगा क्या कि जब ये ब्लॉक ऊपर उठेगा तो यहाँ से ये धागा भी ढीला हो जाएगा और ये धागा भी ढीला हो जाएगा। दो धागे एक साथ ढीले हो जाएंगे। जब ये ऊपर उठेगा ये भी ढीला होगा, ये भी ढीला होगा, है ना। तो नहीं, ऐसे नहीं। हम लोग का देखो तरीका क्या था, ट्रिक ये था कि चीजों को ब्रेक डाउन किया जाए छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर बांट के फिर पढ़ा जाए ताकि आसान हो। नहीं, अब जैसे यहाँ से इसको उठाने से दोनों धागे ढीले हो रहे हैं, नहीं, हम दोनों नहीं सोचेंगे एक साथ, एक एक करके सोचेंगे, है ना। एक बार में एक धागे के बारे में बस सोचेंगे, तोड़ देंगे। देखो कैसे इसको उठाएंगे। इमेजिन करिए कि हमने पहले यहाँ से ये धागा फिक्स कर दिया, पकड़ लिया, इसको ढीला नहीं होने दे रहे, या ऐसे बोले इसके बारे में सोच ही नहीं रहे, इसको भूल जाइए, सिर्फ इसका सोचिएगा। तो सिर्फ इसको, अगर इस ब्लॉक को x ऊपर उठाने से ये धागा कितना ढीला होगा ये पता किया जाए, फिर ये धागा इतना ढीला हुआ तो इसको टाइट करने के लिए पुली को कितना नीचे आना पड़ेगा, फिर पुली उतना नीचे आया तो ये धागा कितना ढीला होगा, उस वजह से इसको कितना नीचे जाना पड़ेगा ताकि ये वाला धागा टाइट हो जाए, ये सब सोचा जाएगा, है ना। केवल अकेले इसके ढीले होने से इसको कितना नीचे आना पड़ा, एक बात हो गई। फिर अब इसको सोचेंगे, फिर इसको भूल जाएंगे, सोचेंगे ये नहीं होता, सिर्फ ये धागा होता, इसको ऊपर उठाते तो ये कितना ढीला होता और उसको टाइट करने के लिए इसको कितना नीचे आना पड़ता, है ना। फिर दोनों की वजह से जितना जितना नीचे आना पड़ा इसको जोड़ देंगे तो टोटल कितना नीचे आना पड़ा पता चल जाएगा, है ना। ये तरीका होता है। चलिए अच्छा, तो एक बार हम करके बताते हैं इसको। जैसे कि अभी के लिए हम लोग इसको नहीं सोच रहे, इसको सोचिए कि इसको फिक्स कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ से ये ढीला नहीं हो रहा है, इसको सोच ही नहीं रहे, केवल इसकी सोच रहे, है ना। और बढ़िया बात क्या है कि केवल इसको सोचेंगे तो बस एक ही धागे की चिंता करेंगे और उस वजह से इसको कितना नीचे आना पड़ा वो पता कर रहे हैं ना। चलिए इसको यहाँ से पकड़ लिए, इसको भी होल्ड कर लिए, इसको भी होल्ड कर लिए, पुली को भी होल्ड कर लिए, बस इसको ऊपर उठाए, एकदम सिंपलेस्ट देख रहे हैं, इसको x ऊपर उठाए, ये धागा ढीला हो गया, कितना ढीला हुआ तो x ऊपर उठाएंगे तो यहाँ से x ढीला हो जाएगा। अगर ये धागा x ढीला हुआ है तो अब आगे सोच रहे हैं इस धागे को टाइट करने के लिए क्या करना होगा, इसका जो दूसरा एंड यहाँ पर है उसको x नीचे ले जाना होगा। इसके इस एंड को अगर x नीचे ले जाएंगे तो ये जो पुली है ये x नीचे आ जाएगा। अब ये वाला पुली अगर अपनी जगह से x नीचे आ गया, यहां से इसको अगर हटा के x नीचे बना दें, अपनी जगह से x नीचे आ गया, इधर से भी x धागा खाली हुआ और इधर से भी x धागा खाली हुआ। मतलब कि इस वाले धागे में से जिसका इधर वाले एंड को मैंने होल्ड कर रखा है 2x धागा खाली हो चुका है,
तो अगर इधर वाला एंड नहीं मूव कर रहा है तो केवल इसी को 2x खींच लेना होगा, तब ना ये धागा टाइट होगा, है ना। ऐसे बात हुई थी ना पिछले क्लास में। ये धागा कितना खाली हुआ 2x, अब इसको टाइट करना है, इधर वाले एंड को नहीं मूव कर रहा है, इधर वाले एंड को पकड़ के रखना है, बस इसी को खींचना है, तो इसी को 2x खींचना होगा। तो इसको कितना नीचे आना पड़ेगा, तो इसको 2x में नीचे आना पड़ेगा, है ना। एक बात हो गई, इस धागे की चिंता कर ली, अब इसको भूल जाएंगे, अब इसकी चिंता करेंगे, ठीक है। फिर से ये तो हो चुका, पुली को हम वापस अपनी जगह पे बना दे रहे हैं जहां था। ये हो गया पुली, ये हटा लेते हैं, है ना। अब इस बार इस वाले धागे को होल्ड कर लिए, ये नहीं मूव कर रहा। फिर से सोचेंगे, अगर ये ब्लॉक x ऊपर उठता तो ये धागा खाली होता, इसको नहीं, इसको भूल गए, ये धागा खाली होता, कितना खाली होता, अगर ब्लॉक को x उठाएंगे तो x खाली होगा ये वाला। तो अगर ये वाला धागा इधर से इस वाले एंड से x खाली हुआ है और इसको टाइट करना है, तो इसके दूसरे एंड से x नीचे खींचना होगा, तब ना टाइट होगा। तो इस बार कितना खींचना पड़ा, x नीचे खींचना पड़ा, पिछली बार 2x खींचना पड़ा था, दोनों मिला के कितना खींचना पड़ा 3x। मतलब टोटल अगर दोनों मिला के सोचेंगे, फाइनल आंसर बताना होगा, तो ये x अगर ऊपर बढ़ता है ब्लॉक, तो ये वाला नीचे कितना आएगा 3x नीचे आएगा, ये आंसर हो गया। और सेम वही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी सेम रिलेशन, अगर ये v से जाएगा तो ये 3v से जाएगा, ये a से जाएगा तो ये 3a से जाएगा। इसी का डिफरेंशिएशन नहीं, x का डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन a, ये v तो ये 3v, ये a तो 3a। हो गया, कंस्ट्रेंट रिलेशन लिख दिया है कि नहीं। तो ऐसे लिखते हैं, है ना। इसको ये तरीका सीख लीजिए, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा कि एक ब्लॉक से एक से ज्यादा धागे बने तो ऐसे किया जाएगा। एक बार फिर से बता दे रहे हैं क्या किए, एक एक करके सोचे। पहले सोचे कि ये वाला धागा अगर होल्ड कर लें, इसको ना चलने दें, सिर्फ इसको खाली होने दें, ये x ऊपर उठता तो ये धागा x खाली होता। अब इसको टाइट करने के लिए इसके दूसरे एंड को x नीचे जाना पड़ेगा, मतलब पुली को x नीचे जाना पड़ेगा, तो इस वाले धागे में से 2x खाली हो जाएगा। इसको इस वाले धागे में से 2x खाली हुआ, तो इसको टाइट करने के लिए इसको 2x खींचना होगा, यहाँ से 2x, ये ब्लॉक 2x नीचे आया, पहला केस हो गया। फिर इसको फ्री करके इसको फिक्स कर दिए, इसको होल्ड कर लिए, और फिर देखे कि x ऊपर उठाए ब्लॉक को, ये x खाली हुआ तो ये x नीचे जाएगा। ये तो सिंपल एक ही धागा है ना, x खाली हुआ तो इसको दूसरी तरफ से x खींच देंगे, ये हो गया x। टोटल कितना नीचे आया वाला ब्लॉक 3x, ये कंस्ट्रेंट रिलेशन हो गया। चलिए अच्छा, अब इसी में एक एग्जांपल करते हैं इसका। ये क्वेश्चन है, देखिए ये एक पुली है, इसको छत से हैंग कर दिए, इसके ऊपर से एक धागा लिया है ना, यहां से एक पुली है, इसका सेंटर है, यहाँ एक पुली का सेंटर है, ये पुली हो गया, इसके ऊपर से एक और धागा लिया है, यहाँ एक और पुली का सेंटर है, इसके ऊपर से एक और धागा लिया, 3 धागे हो गए, ये और ये वाला, ठीक है। तीनों धागों को एक ही ब्लॉक से जोड़ दिया, और ये वाला जो धागा है इसका दूसरे एंड पे यहाँ पर एक और ब्लॉक है ना। ये क्वेश्चन है, अब इन दोनों ब्लॉक्स के मोशन में रिलेशन लिखना है, तो एक बार आप अपने से ट्राई करिए, फिर उसके बाद देखिए हम कैसे कर रहे हैं, हम बता रहे हैं सोल्यूशन, है ना। अगर यहां से ये x ऊपर जाता है तो एक एक करके तीनों धागे के बारे में सोचा जाएगा। सिर्फ अगर ये x खाली होता, इन दोनों को नहीं सोचते, फिक्स कर देते, सिर्फ ये x खाली होता तो क्या होता, ये वाला धागा x ढीला हो गया, तो इसको टाइट करने के लिए ये पुली को x नीचे जाना पड़ेगा। अगर ये पुली x नीचे जाता है तो इधर से x और इधर से x, मतलब इस वाले धागे में से 2x धागा खाली होगा। अब इस वाले धागे में से 2x धागा खाली होगा, इसका इधर वाला एंड फिक्स्ड है, तो इधर से खींचना पड़ेगा, इधर से ये वाले एंड को नीचे खींचना पड़ेगा। कितना खाली हुआ था, ये वाला 2x धागा खाली हुआ था, तो इस वाले एंड को 2x नीचे खींचना होगा। तो अगर इसको 2x नीचे खींच दिए, पुली का ये सेंटर 2x नीचे आ गया, तो इधर से इस धागे में से 2x और इसमें से 2x, इधर से 2x और 2x मतलब लिखते हैं 2x और 2x मतलब 4x धागा इस वाले में से खाली हो गया। अब इसमें से 4x धागा खाली हुआ है, अब इसको टाइट करना है तो कैसे करेंगे, इधर से तो फिक्स है, इधर से खींचना पड़ेगा। कितना नीचे खींचेंगे, तो 4x नीचे खींचेंगे,
तो ये धागा टाइट हो गया। एक काम हो गया। चलिए अब इस वाले धागे की चिंता हो गई, अब इसको फिक्स कर दिए, इसकी चिंता कर रहे हैं। अगर ये खाली हुआ, एक्स लेंथ खाली हुआ, एक्स ऊपर उठा रहे ब्लॉक को ना, तो ये एक्स खाली हुआ तो क्या होगा, यहाँ से एक्स खाली हुआ, इसको टाइट करने के लिए इसको एक्स नीचे ले जाना होगा। अगर इसको एक्स नीचे ले आएंगे तो इधर से एक्स धागा खाली होगा और इधर से एक्स धागा खाली होगा। तो इस वाले धागे में से 2x धागा खाली हो गया। तो 2x धागा खाली हुआ तो उसको खींचने के लिए इसको नीचे खींचना पड़ेगा। कितना 2x धागा नीचे खींचना पड़ेगा। सॉरी, अब इसकी भी बात हो गई, इसको भी फिक्स कर लेते हैं। अब इसकी बारी, x ऊपर उठाएंगे ब्लॉक को तो ये x खाली होगा। अगर ये x खाली हुआ तो इसके दूसरे एंड से सिंपली इसको x खींचना होगा, ये x खींचना होगा, है ना। तो ये कितना हो गया 7x। तो अगर टोटल मिला के बोले तो ये x ऊपर गया तो ये कितना नीचे आया, 7x नीचे आया। ये आंसर हो गया, है ना। तो ये भी एक तरह का कंस्ट्रेंट रिलेशन सीखे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब थोड़े नए तरह का कंस्ट्रेंट रिलेशन सीखने जा रहे हैं। देखो ये एक ब्लॉक है और कैसे किया जाए, यहां एक इसके साथ पुली अटैच है। चलिए इस वाले ब्लॉक के साथ ये पुली अटैच है और ये ऐसे लिए, यहाँ एक और पुली है, इसके ऊपर से ये आ रहा है और ऐसे, है ना। और ये एंड जाके यहाँ फिक्स कर दिए। इस पुली का सेंटर एक और ब्लॉक से अटैच्ड है। चलिए दो ब्लॉक्स हैं, दो ब्लॉक्स हैं और एक धागा ये है जो कि ऐसे आ रहा है, ठीक है। और ये तो अटैच है, ये पुली इस ब्लॉक से अटैच है, ये पुली इस ब्लॉक से अटैच है, और ये धागा है पूरा, ठीक है। अच्छा होता ये था, अभी तक हम लोग कहते थे कि जो ब्लॉक जाके किसी पुली के सेंटर से जुड़ रहा हो धागे के जरिए, उस ब्लॉक को पहले चलाना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, देखो ये ब्लॉक इस पुली के सेंटर से जुड़ा है और ये ब्लॉक इस पुली के सेंटर से जुड़ा है। तो अब किसको पहले चलाएं, किसके जरिए धागा ढीला करें, किससे खिंचवाएं, है ना। तो इसका मतलब अब इस ऐसे जब केस मिलेगा तो इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है, आप किसी से भी धागा ढीला करवाइए, दूसरे वाले से खिंचवा लीजिए, है ना। इनमें से अब कोई प्रेफरेंस नहीं रहेगा कि इसी से ढीला कराना होगा, इसी से खिंचवाना होगा, या इसी से ढीला कराएं, इसी से खिंचवाएं, ऐसा कुछ नहीं। दोनों में से किसी से भी धागा ढीला करवाइए और एक से खिंचवा लीजिए। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जैसे इसको अगर सॉल्व करना है, मान लीजिए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये धागा ढीला होगा और इसको इधर खींचेंगे तो ये जो है वो धागे को खींचेगा। तो इसने जितना धागा ढीला किया, इसने उतना खींचा, बराबर कर दिया जाएगा, हो जाएगा। चलिए तो देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एक बार पहले इमेजिन किया जाए कि ये अगर x आगे आता है, मान लो ये x1 आगे आता है, तो इसके x1 आगे आने से कितना धागा, ये वाले धागे में से कितना धागा खाली होगा, ये पता करने का है। तो अगर ये x1 आगे जाता है तो देखिए क्या क्या होगा। पहले तो ये ब्लॉक के साथ ये धागे का ये एंड जुड़ा हुआ है, जब ये ब्लॉक x1 आगे जाएगा तो यहां से ये धागा तो ढीला हो ही जाएगा। अच्छा हम लोग अलग अलग सोच रहे हैं, एक एक करके नहीं, हम लोग देखो इसको दो पार्ट में सोचेंगे। अभी हम इधर के पार्ट को भूल जा रहे हैं, इधर को नहीं देख रहे, इधर का सोचो फिक्स है सब कुछ, बस इसको चलाएंगे तो धागा कितना ढीला होगा ये पता करना है, इधर को नहीं सोच रहे। तो इसको अगर x1 आगे बढ़ाएं तो यहां से ये धागा ढीला हो जाएगा, x1 लेंथ ढीला हो जाएगा, x1 लेंथ ढीला हो जाएगा। इसके अलावा ये पुली इससे अटैच्ड है, तो जब ये आगे जाएगा x1 तो पुली भी x1 आगे चला जाएगा। और जब पुली अपनी जगह से x1 आगे जाएगा, मतलब यहां आ गया, मान लो पुली अपनी जगह से x1 आगे चला गया, तो क्या होगा, इधर से भी x1 और इधर से भी x1, मतलब इस धागे में से, ये एक ही धागा है, इस धागे में से यहां से भी x1 धागा खाली होगा, यहां से भी। तो टोटल इस धागे में से कितना खाली हुआ, x1 3x1 धागा खाली हो गया।
मतलब ये ब्लॉक जब x1 आगे जाएगा तो इस वाले धागे में से 3x1 धागा खाली हो जाएगा। अब उतना धागा खिंचवाना होगा दूसरी तरफ से, है ना। चलिए जब हम इसको वापस बना देते हैं जहां था पुली, ये बना दें। चलिए तो ऐसा था, इसके x1 जाने से 3x1 खाली हो रहा था। अच्छा एक बार और एक ऐसे सोचिए, देखिए वैसे तो हमको इसको इधर चलाना है ना, तब ना खींचेगा धागा। नहीं, उल्टा सोचते हैं एक बार। अगर ये इधर आता x2 लेंथ, लेट्स सपोज कि अगर इधर आता x2 लेंथ, तो कितना धागा खाली होता इसमें से? यही एक ही धागा है ना, इसी की बात हो रही है। अगर ये x2 इधर आता तो इसमें से कितना धागा खाली होता? अच्छा अगेन जब इसकी बात करें तो ये सब फिक्स्ड है, इधर का सब फिक्स्ड है, केवल ये मूव कर रहा है। जब ये x2 आगे आएगा तो ये पुली इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये पुली x2 आगे आ जाएगा, और जब पुली x2 आगे आ जाएगा तो इधर से x2 और इधर से x2, मतलब कितना 2x2 धागा खाली हो जाएगा, है कि नहीं। अगर ये x2 इधर जाता है, पुली को अपने साथ यहां लेते आता है, तो इस वाले धागे में से 2x2 धागा खाली हो जाने वाला है। सही बात है कि? तो हम देखो कैसे बोल रहे हैं, अगर इसके x2 इधर जाने से 2x2 धागा खाली हो रहा था, तो कोई कहे नहीं सर ये अगर x2 इधर जा रहा है तो कितना धागा खींचेगा? ऑब्वियसली 2x2। नहीं, अगर इधर जाने से जितना धागा खाली करता है उधर जाने से उतना ही ना खींचेगा। इधर x2 बढ़ता तो 2x2 खाली करता, तो इसका मतलब अगर x2 लेंथ राइट साइड में गया है तो धागा खींचेगा, और कितना धागा खींचेगा? 2x2 धागा खींचेगा। इधर से भी x2, इधर से भी x2, 2x2 धागा खींचेगा। फाइनली आंसर लिखने जा रहे हैं अब। हमने माना ये x1 आगे बढ़ा, ये x2, तो इसने धागा खाली किया, इसने खींचा। जितना धागा इसने खाली किया उतना ही इसको खींचना पड़ेगा। इसने कितना खाली किया? 3x1। शुड बी इक्वल टू, इसने कितना खींचा? 2x2। 3x1 इज इक्वल टू 2x2। ये इन दोनों का कंस्टेंट रिलेशन हो गया। कहने का मतलब अगर ये V1 से जा रहा होता और ये V2 से जा रहा होता, तो V1 V2 में क्या रिलेशन होता? डिफरेंशिएट कर दीजिए, 3V1 इज इक्वल टू 2V2। ये इनके वेलोसिटी में रिलेशन हो गया। सिमिलरली एक्सीलरेशन में भी यही रिलेशन होगा, है कि नहीं। तो इस तरह का कंस्टेंट रिलेशन अगर हो तो ऐसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो एक और अच्छा एग्जाम्पल करके देखते हैं। ये ना, ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपके कंस्टेंट रिलेशन में। अब इसका एक एग्जाम्पल देखने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं हम, आप उसको सॉल्व करिएगा और फिर उसके बाद सॉल्यूशन को देखिएगा। चलिए तो ये एक ब्लॉक है और ये एक पुली है। पुली के सेंटर से ये ब्लॉक अटैच्ड है और यहां से धागा ले आए। ये दो पुली के साथ यही ब्लॉक अटैच्ड है, ठीक है। और ये धागा ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आया और यहां से इसको फिक्स कर दिए और ये ब्लॉक जो है ऐसे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन। इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटीज में रिलेशन लिखना है, तो हम सॉल्व करें। देखिए जरा, पहले अगर मान लें कि ये x1 आगे जाता है तो ये कितना धागा ढीला करेगा। तो ये x1 आगे जाएगा तो इस पुली को भी यहां से x1 ले जाएगा और इस पुली को भी x1 आगे ले जाएगा। ये दोनों पुली इसके साथ अटैच है। अगेन इधर का नहीं सोच रहे, सिर्फ इधर का सोच रहे। x1 आगे जाएगा तो ये पुली दोनों आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहां से कितना धागा खाली होगा? तो x1 इधर से और x1 इधर से, 2x1 धागा खाली हुआ। फिर यहाँ भी x1 इधर से, x1 इधर से, 2x1। तो टोटल कितना? यहाँ से x1, यहाँ से x1, इधर से x1, इधर से x1, मतलब 4x1 धागा खाली हो गया। तो इसके x1 आगे जाने से 4x1 धागा खाली हुआ। जितना धागा खाली हुआ इज इक्वल टू इसने कितना खींचा, ये पता करना है। अगर ये x2 इधर आता तो यहां से ये धागा अटैच है, तो ये धागा x2 खाली होता और ये पुली आगे बढ़ जाता है x2 लेंथ, मतलब इधर से x2 और इधर से x2, ये इतना खाली होता।
कितना खाली होता है 3x2, लेकिन इसको हमको चलाना है आगे, तब ना खींचेगा ये। तो ये x2 आगे जा रहा है तो कितना धागा खींचेगा, 3x2 धागा खींचेगा। तो इसने खींचा 3x2। तो ये इनका रिलेशन हो गया, कंस्ट्रेंट रिलेशन, कि अगर ये x1 चला और वो x2 तो ये 4x1 = 3x2 हो गया। वेलोसिटी में रिलेशन इसी को डिफरेंशिएट करके मिल जाएगा, 4v1 = 3v2। एक्सेलरेशन लिखना होगा तो 4a1 = 3a2। ये आंसर होगा, ये इन दोनों का कंस्ट्रेंट रिलेशन हो गया। चलिए इसी पॉइंट में ये एक क्वेश्चन किए, एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं सेम पॉइंट पे। इधर करते हैं। देखिए ये एक ब्लॉक है और ये पुली, इसके ऊपर से धागा लाए, इसके ऊपर से ये धागा है ना, यहां से इसको फिक्स कर दिए, इसको यहां इस पुली से अटैच किए, ये वाला पुली से ये ब्लॉक अटैच, ठीक है। और एक और ब्लॉक है जो यहां है। 3 ब्लॉक्स हो गए, 1 2 3। अब कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना है, तो चलिए देखते हैं। अब 3 है तो कौन ढीला करेगा कौन खींचेगा, तो कुछ लिया जाए। मान लीजिए कि इसको आगे बढ़ा के धागा ढीला कर लेते हैं, इसको भी इधर ले जाके धागा ढीला कर देते हैं, और जितना टोटल धागा ढीला हुआ इससे खिंचवा लेंगे, है ना। जितना धागा ढीला हुआ उतना खींच लिया, बराबर इक्वेशन मिल जाएगी हमको। चलिए अच्छा मान लेते हैं यहां से x1 आगे गया और ये यहां से x2 आगे गया और ये ब्लॉक x3 आगे गया। कुछ माने, अगर ये x1 आगे जाएगा तो कितना धागा ढीला करेगा इस वाले में से, कितना, इधर से x1 इधर से x1 इधर से x1 इधर से x1, 4x1 धागा खाली हुआ। फिर ये x2 इधर गया तो इसने कितना धागा ढीला किया, इधर से x2 इधर से x2, बस यही तो इससे अटैच है, बस 2x2 धागा खाली हुआ। इसके आने से 4x1 धागा खाली हुआ, इसके आने से 2x2, टोटल कितना धागा खाली हुआ, कितना धागा खाली हुआ इज इक्वल टू जितना धागा खींचा गया। खींचा कितना, x3 धागा खींचा ना इसने, ये अकेले यही खींच रहा है, इज इक्वल टू x3। ये कंस्ट्रेंट रिलेशन हो गया। और वेलोसिटी में भी ऐसा रिलेशन, एक्सीलरेशन में भी ऐसा है कि नहीं, ये आंसर हो गया। चलिए अच्छा, तो ये एग्जाम्पल्स हम लोग किए इस वाले पॉइंट पर। है ना, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट नंबर डाल के ऐसा बनाया जाए। देखिए एक नया केस सीख रहे हैं, नए तरीके के क्वेश्चन सीख रहे हैं। मान लीजिए कि ऐसा एक पुली हो और उसको ऊपर हैंग कर दिए, ठीक है। इस पुली का ऐसे ले आया धागा, इसके ऊपर से एक धागा ले आए। अच्छा एक बार इमेजिन करिए कि एक धागा इसके ऊपर से ले आए और एक ही ब्लॉक ऐसे जोड़ दें, ठीक है। कंस्ट्रेंट रिलेशन नहीं कर रहे हैं, मतलब 2 ब्लॉक होते तब ना उनमें आपस में रिलेशन लिखते वेलोसिटी वगैरह का, नहीं सिर्फ एक ही ब्लॉक है, कुछ सोच रहे हैं। एक ही ब्लॉक होता, अगर इसको उठा देते, इस ब्लॉक को x ऊपर उठा देते, तो सोचिए जरा कितना धागा इसमें से खाली होता। अगर इसको x ऊपर उठाते, यहां से भी x खाली हो जाता और यहां से भी x खाली हो जाता, मतलब इसमें से 2x धागा खाली हो जाता, है कि नहीं, सही बात है ना। चलिए आगे बढ़ते, कंस्ट्रेंट रिलेशन पे वापस आ रहे हैं। ये ऐसे एक बात कर रहे थे आपके साथ, चलिए आगे बढ़ते। देखिए ये जो नेक्स्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं उसमें ये वाली बात को यूज किया जाएगा, अभी जो बोले हैं। चलो देखते हैं। तो यहाँ से एक ऐसे आया धागा, इसके ऊपर से धागा ले आया, ये प्लैंक है यहाँ पर एक,
प्लैंक होता है ना लकड़ी का पटरा, एक पटरा है जो ऐसे जोड़ दिया। यहां पर प्लैंक के साथ एक मोटर अटैच्ड है, एक मोटर को इसके साथ अटैच का मतलब यहाँ पे बोल्ट कर दिए, दोनों को यहाँ पर बोल्ट कर दिए, ये दोनों अलग नहीं हो सकते। ये मोटर है, ये प्लैंक है। अब मोटर में एक एक्सल है और ये धागा ले जाके उस मोटर के एक्सल में ऐसे लपेट दिया गया। तो ये इसका एक्सल है और ये धागा ले जाके इसमें वाइंड कर लपेट दिया, ठीक है ना। फिर होता यह है कि जब इस मोटर को स्विच ऑन किया जाता है तो इसका एक्सिल घूमता है। जब एक्सिल इसका घूमेगा तो ये जो धागा है इसको वाइंड करेगा, इसको लपेटेगा। तो जब इस धागे को लपेटेगा ये पूरा जो बॉडी है, ये एक ही बॉडी हो गया ना, इसको फिक्स कर दिए। तो जब इसको धागे को लपेट, धागे का लेंथ ये वाला कम करेगा ना लपेटते हुए, ये ऊपर जाता है ये बॉडी, है कि नहीं। चलिए, तो अब कंस्ट्रेंट रिलेशन किस में लिखना है। तो बात ये है कि दो चीजें, एक होता है कि ये जो बॉडी है, ये पूरा ये बॉडी कितने स्पीड से ऊपर उठ रहा है, और दूसरा होता है कि जो मोटर वाइंड कर रहा है धागे को, उसका वाइंडिंग स्पीड क्या है। वाइंडिंग स्पीड, अच्छा वाइंडिंग स्पीड होता है कितना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर यूनिट टाइम वाइंड हुआ, लपेटा गया, उसको बोलते हैं वाइंडिंग स्पीड, है ना। तो कोई कहे मोटर का वाइंडिंग स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, तो इसका क्या मतलब कि वो एक लेंथ धागा वाइंड कर दे रहा है 1 सेकेंड में, 1 मीटर पर सेकेंड धागा वाइंड कर रहा है, तो वाइंडिंग स्पीड होता है। मान लीजिए वाइंडिंग स्पीड इस मोटर का है W, तो इन दोनों में रिलेशन लिखना है कि अगर वाइंडिंग स्पीड W है तो ये प्लैंक कितने स्पीड से ऊपर उठेगा, है ना। तो देखो कैसे करना है। अगेन दो चीजें हैं, यहां से धागा वाइंड भी हो रहा है और ये प्लैंक ऊपर भी उठ रहा है। दो चीजें हैं, तो तोड़ के बात किया जाएगा, एक एक करके बात किया जाएगा। पहले सोचते हैं कि मोटर को ऑफ कर दीजिए, मोटर अभी वाइंड नहीं कर रहा है, सिर्फ इस प्लैंक को X ऊपर उठाया जाए, देखा जाए कितना धागा ढीला हुआ। फिर जितना धागा ढीला हुआ होगा उतना धागा इस मोटर को वाइंड करना पड़ेगा, लपेटना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं। दो हिस्से में बात हो गई। पहला हिस्सा ये है कि सिर्फ धागा ढीला किया जाए, इसको ऑफ कर दिया, इसको ऊपर उठाया। तो मान लो कि यहां से ये X ऊपर उठाए, इसको अगर इसको X ऊपर उठाए तो धागा कितना खाली हुआ। तो जब ये तो पूरा एक ही प्लैंक है ना, प्लैंक के साथ मोटर अटैच है, तो जब इसको ऊपर उठाएंगे तो कितना धागा खाली होगा, X होगा क्या, नहीं। वही इसके पहले आपको एक एग्जांपल से बता रहे थे, 2x धागा खाली होगा। इसको ऊपर उठाएंगे तो यहां से भी ढीला होगा धागा और इधर से भी ढीला। ये पूरा जो धागा है इसका ये एंड भी ऊपर उठेगा और इसका ये एंड भी तो ऊपर उठेगा। पूरा ये प्लैंक को ऊपर उठा दिए, है ना, ये प्लैंक को यहां से ऊपर उठा दिए, तो ये वाला एंड भी ऊपर उठ गया, ये वाला एंड भी ऊपर उठ गया। कितना कितना, तो प्लैंक को X ऊपर उठाए थे, तो इधर से भी X धागा खाली हो गया, इधर से भी X धागा खाली हो गया। तो इस धागे में से कितना खाली हो गया, 2x धागा खाली हो गया। तो इस धागे में से 2x धागा खाली हो गया, मतलब मोटर को कितना वाइंड करना पड़ेगा, 2x धागा वाइंड करना पड़ेगा। तो अगर प्लैंक ऊपर उठता है तो मोटर को 2x धागा वाइंड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मोटर अगर v स्पीड से ऊपर जा रहा है तो इसको 2v स्पीड से धागा वाइंड करना पड़ेगा। तो मोटर का जो वाइंडिंग स्पीड है वो 2v होना चाहिए ना। v स्पीड से अगर प्लैंक ऊपर जा रहा है तो 2v स्पीड से धागा वाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से धागा खाली हो रहा है। तो मोटर का वाइंडिंग स्पीड मस्ट बी 2v, है ना। ये आंसर हो गया, सही बात है। चलिए, अच्छा तो ये सीखे हम लोग एक पॉइंट, और अब इस पे क्वेश्चन देने जा रहे हैं। आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा अपने से, फिर सोल्यूशन को देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, इधर बनाते हैं। चलिए, तो ये एक
पुली है, इसको छत से हैंग कर दिए, यहां से एक धागा ले आए, इधर से ले आए, और एक और पुली इधर से ले आए, और ये चीज, ये प्लैंक है, और नीचे बना दे, ये प्लैंक है, ये प्लैंक हो गया, और यहां से मोटर का ये एक्सेल है, ये मोटर है जो कि अटैच्ड है प्लैंक के साथ, मोटर के एक्सेल में बाइंड कर दी है ना। ये क्वेश्चन हो गया। और अगेन बाइंडिंग स्पीड W लिख रहे हैं हम लोग। बाइंडिंग स्पीड और प्लैंक कितने स्पीड से ऊपर जाएगा, इनमें रिलेशन लिखना है। तो अगेन मान लेते हैं कि अगर ये X ऊपर गया तो धागा कितना वाइंड करने की जरूरत पड़ेगी, ये सोचना है ना। अच्छा, धागा वाइंड कौन सा हो रहा है, ये वाला नहीं ना, ये वाला धागा तो यहाँ ऐसे बस जुड़ा है, ये धागा वाइंड हो रहा है। तो फाइनली हमको देखना ये है, ये धागा कितना खाली हुआ उतना वाइंड करना पड़ेगा। वाइंड तो इसको करना है ना, ये कितना खाली हुआ उतना वाइंड करना पड़ेगा। चलिए अब देखो, ये जो प्लैंक है ये यहां से भी धागे से जुड़ा है, यहां से भी धागे से जुड़ा है ना। तो सब सोचा जाए, और यहाँ तो धागे से जुड़ा ही है, ये जो बॉडी है इधर भी धागे से जुड़ा है, इधर भी धागे से जुड़ा है, इधर भी धागे से जुड़ा है। अब जैसे यहाँ कर रहे थे ना, यहाँ बोले थे ये जो बॉडी है यहाँ भी धागे से जुड़ा है, यहाँ भी धागे से जुड़ा है। तो जब X ऊपर उठाते थे तो यहाँ से भी खाली होता था, यहाँ से भी खाली होता था। वैसे अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर अटैच है एक धागे से, यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ भी खाली, यहाँ भी खाली, यहाँ भी खाली, 3 जगह से खाली हो रहा है। एक अगर सोचते हैं, सबसे पहले सिर्फ इसका सोचते हैं, अगर यहाँ से X धागा खाली हुआ, ये वाला धागा X खाली हुआ, तो इस धागे को टाइट करने के लिए पुली को X नीचे आना पड़ेगा। ये वाला धागा तो पुली से जुड़ा है ना जाके, तो ये वाला धागा अगर X खाली हुआ तो इस धागे को टाइट करने के लिए पुली को X नीचे आना पड़ेगा। पुली अगर X नीचे आ गया तो इधर से X और इधर से X, 2X धागा इसमें से खाली हो जाएगा। इसमें से धागा खाली हुआ 2X, ये बात हो गई। लिखते चलते हैं, 2X तो हो गया। फिर अब इसकी बारी, अगर यहां से X खाली होता है ये वाला, तो क्या होगा, यहां से X खाली होती है तो यही धागा है ना, इसी धागे की बात हो रही है। इसी धागे का कितना खाली हुआ पता करना है, इसी धागे को वाइंड करना है। यहां से ऊपर जाने, X ऊपर जाने की वजह से यहां से X खाली हुआ, यही वाला धागा। आगे लिख दे रहे हैं प्लस X। फिर यहाँ ये पॉइंट भी X ऊपर चला गया, तो अगेन यही धागा खाली हुआ, X खाली हुआ, ये हो गया प्लस X। तो टोटल ये वाला धागा कितना खाली हुआ, तो 4X खाली हुआ ये वाला धागा। सही बात है कि नहीं। यहां से ऊपर जाने की वजह से 2X खाली हुआ था, यहां से X, यहां से X, तो टोटल 4X खाली हुआ है। अब जैसे इसमें कर रहे थे, यहां से X खाली हुआ, यहां से X, तो टोटल 2X खाली हुआ। वैसे ही यहां से X खाली हुआ, यहां से X खाली हुआ, और इसके खाली होने की वजह से 2X यहां से खाली हुआ। इसके ऊपर जाने की वजह से फिर इस पुली को नीचे खींचना पड़ेगा ना, तो यहां से 2X, यहां से 2X, X X X X, 4X ना। तो 4X धागा खाली हुआ है, वो वाला धागा जिसको वाइंड करना था। तो कितना वाट धागा वाइंड करना पड़ेगा इस मोटर को, 4X। मतलब अगर ये V से जा रहा है तो 4V से धागा वाइंड करना पड़ेगा। तो मतलब वाइंडिंग स्पीड 4V होना चाहिए, 4V से धागा वाइंड करने की जरूरत है ना। तो इस तरह से वाइंडिंग वाले क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला देखो, ऐसे कर रहे हैं हम लोग, ये एक रॉड है ना। इस रॉड को दोनों तरफ से फिक्स कर दिया, ऊपर और नीचे फिक्स कर दिया। मतलब ये रॉड आगे पीछे नहीं जा सकता, ऊपर नीचे भी नहीं जा सकता, फिक्स कर दिया। इस रॉड में एक रिंग था, है ना, रिंग।
जो कि इस रॉड में फ्रीली स्लाइड कर सकता है ऊपर नीचे, है ना, आराम से उसको ऊपर नीचे स्लाइड किया जा सकता है, फ्रिक्शनलेस। अब इसमें एक धागा बांधे, धागा ऐसे लिया है, पुली के ऊपर से लिया है, और दूसरे एंड पर एक ब्लॉक है, ये पुली को छत से हैंग कर दिया, है ना, ये सीन है। तो ये दो बॉडीज हो गई, एक ये रिंग, एक ये ब्लॉक। अब होगा क्या कि इसको नीचे खींचे, ये धागा जब खींचेगा तो इसको ऊपर ले जाएगा। अच्छा, ये रिंग इधर नहीं जा सकता, ये रिंग इस रॉड में है, तो जब चलेगा तो रॉड में ही मूव करेगा ऊपर नीचे, है कि नहीं। तो जब इसको नीचे ले जाएंगे, खींचेंगे तो ये ऊपर जाएगा, या इसको नीचे खींचे ये ऊपर जाएगा। इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में आपस में क्या रिलेशन है वो देखने जा रहे हैं। इस समय ये एंगल थीटा ले रहे हैं। अच्छा, ये एंगल जो है ये वैरी करेगा, चेंज करेगा। अब जैसे कि इसको नीचे खींचे, अगर ये पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो धागा देखो अभी ऐसा है, जब ये रिंग यहां पहुंचेगा तो धागा ऐसा हो जाएगा, है ना। तो जब धागा ऐसा हो जाएगा तो ये एंगल बनेगा वर्टिकल के साथ, तो ये एंगल तो ये वाला एंगल तो इससे ज्यादा होगा ना, धीरे धीरे 90 की तरफ जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो थीटा एंगल है ये चेंज कर रहा होगा, वैरी कर रहा होगा। तो हम लोग किसी एक समय का लिखेंगे जिस समय ये एंगल थीटा था, उस समय दोनों की वेलोसिटी में क्या रिलेशन था, मतलब इस रिंग का वेलोसिटी और इस ब्लॉक के वेलोसिटी में क्या रिलेशन था, ये पता करने जा रहे हैं, है ना। तो अब देखो क्या कर रहे हैं। मान लीजिए ये रिंग यहां से ऊपर जा रहा है V1 से, और ये V2 से नीचे जा रहा है। V1 V2 में रिलेशन लिखने जा रहे हैं, है ना। तो देखो कैसे कर रहे हैं। अगर ये V1 से ऊपर जाएगा तो धागा इधर खाली होगा, और ये V2 से नीचे जा रहा है, लिख दे रहे कुछ V1 ये V1 से ऊपर जा रहा है, V2 से नीचे जा रहा है। तो ये कितना धागा खाली हुआ उतना ये खींचेगा, बराबर कर दिया जाएगा। कितना खाली हुआ कैसे पता चलेगा। देखो ये जो पॉइंट है धागे का ये वाला जो दूसरा वाला एंड है, ये उधर जा रहा है V1 से। तो क्या ऐसे बोले कि धागा इधर से V1 स्पीड से खाली हो रहा है, ये बोलना ठीक होगा क्या? नहीं, ठीक नहीं होगा। अच्छा, यहां से धागे का ये वाला जो एंड है, ये V2 से नीचे जा रहा है, तो यहां से धागा V2 से खींचा जा रहा है, ये सही है। लेकिन यहां से धागा V1 से ढीला हो रहा है, ये सही नहीं। V1 इधर की तरफ की वेलोसिटी होती है धागे की, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर की तरफ V1 होता है, तब ना बोलते धागा V1 से खाली हो रहा है। नहीं, गलत बात, वो तो वेलोसिटी इधर है इसकी। और वो क्यों है आपको पता है, क्योंकि ये रिंग है और ये रॉड के अंदर है, तो ये तोड़ के बाहर थोड़ी आ जाएगा, ये उसका मजबूरी है, कंस्ट्रेंट है कि इसको चलना है तो इसी में चलना है। अब ये पॉइंट जा रहा है इधर की तरफ V1 से, तो कोई कहे कि धागा ये जो पॉइंट है उसका धागे की तरफ वाला वेलोसिटी, धागे के अलोंग इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, उतने ही स्पीड से धागा खाली हो रहा हो। ये V1 तो इधर जाने का वेलोसिटी है, तो धागे के अलोंग वाली वेलोसिटी कितनी है, तो कितना बोलेंगे। तो V1 है, V1 का इधर कॉम्पोनेंट V1 cos थीटा, तो धागा यहां से खाली हो रहा है कितने से, V1 cos थीटा से, V1 cos थीटा से खाली हो रहा है, और उतने स्पीड से यहां से खींचना होगा, खींचा जा रहा है सीधा सीधा V2 से, तो V1 cos थीटा शुड बी इक्वल टू V2। ये इसका कंस्ट्रेंट रिलेशन हो गया, है ना। तो ये समझना जरूरी है कि इस केस में ऐसा आता है, V1 cos थीटा इज इक्वल टू V2 आता है। अच्छा देखो, अगर कोई कहे कि मान लीजिए कि ये रॉड यहां नहीं होता और पास होता, तो ये एंगल और छोटा होता, इसका मतलब मान लो रॉड और यही रॉड थोड़ा और इधर होता, यहां पर होता, ऐसा होता, और ये रिंग यहां होता, तो ऐसे जा रहा होता ना धागा, ऐसे जा रहा होता धागा, ये एंगल से और छोटा ये वाला एंगल होता, वर्टिकल से एंगल, मतलब थीटा छोटा होता और कम होता, और पास लेते जाए और पास लेते जाए, फिर थीटा और कम होते जाएगा। एकदम लिमिटिंग केस में जब ये धागा भी स्ट्रेट है, रिंग वाला भी, और इधर से ब्लॉक वाला भी स्ट्रेट है, ब्लॉक वाला तो स्ट्रेट था ही, ये वाला पोर्शन तो स्ट्रेट था, यही वाला एंगल पे था ना, और जैसे जैसे रॉड को और इधर ला रहे हैं ये एंगल और छोटा हो रहा है। सोचो लिमिटिंग केस में ये वाला पार्ट भी एकदम स्ट्रेट हो जाए करते करते, तो
तो थीटा उस केस में 0 हो गया, मतलब रॉड भी ऐसे ही हो और धागा भी रॉड के पैरेलली ऐसे हो, तो थीटा उस केस में तो 0 हो गया। उस केस में रिलेशन क्या बन जाएगा, cos 0 इज 1, तो v1 cos 0, अगर ये v1 से जा रहा है और ये v2 से आ रहा है, तो v1 इंटू 1 इज इक्वल टू v2, मतलब v1 इज इक्वल टू v2 हो जाएगा, जो कि हम पहले से जानते हैं। सबसे पहला यही तो किए थे हम लोग, नहीं, जिसमें क्या था कि पुली के ऊपर से ऐसे जा रहा था धागा, दो तरफ ब्लॉक्स अटैच थे, ये जितना ऊपर जाता था उतना नीचे जाता था, ये v1 और v2 बराबर होने चाहिए, वो तो आ जाएगा ये इसी रिलेशन से। एक तरह से देखा जाए तो ये जो रिलेशन हम लोग लिखे हैं इस केस में, ये बहुत जनरल रिलेशन हो गया, नहीं जनरलाइज हो गया। ये एंगल छोटा करते करते अगर 0 कर दें तो ये डायग्राम बन जाएगा, और ये डायग्राम बन जाएगा तो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। v1 cos 0 इज v2, मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा, थीटा 0 होने पर भी सेटिस्फाई कर जाएगा, नहीं। तो ये रिलेशन जनरल रिलेशन है। चलिए जब वापस आते हैं हम लोग इसी पे, इसको भी हटा दें। चलिए ऐसा था, थोड़ा इस पे और बात करते हैं। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए यहां से यहां तक चला जाता है, ये x1 लेंथ ऊपर चला जाता है, एक पॉइंट है ना, तो होगा क्या, कितना धागा ढीला हुआ एक बार सोच रहे हैं। सेम बात करने के लिए, यही बात करने के लिए, ये वाला आंसर पे पहुंचने के लिए थोड़ा एक और तरीके से इसको बोल रहे हैं। मान लो यहां से x1 ऊपर जाता, तो ये रिंग अगर यहां आ जाएगा तो ये जो धागा बना था वो धागा ऐसे हो जाएगा, तो ये लेंथ तो ज्यादा है, और फाइनली जब ये यहां आ गया तो ये जो पोर्शन धागा है वो इतना आ गया, मतलब ये लेंथ कम हो गया। तो इधर से लेंथ कम हुआ तो इधर से बढ़ना चाहिए, तो ये इसलिए खींच रहा है, नीचे जा रहा है। मान लो ये x1 ऊपर गया और ये x2 नीचे आया, तो अगर ये x1 ऊपर जाएगा तो ये धागा इधर से कितना छोटा हुआ वो पता करने जा रहा है ना, ये धागे का लेंथ कितना कम हुआ, देखो कैसे कर रहे हैं। और बहुत छोटे से टाइम में बात हो रही है, dt टाइम में, ये बहुत छोटा होगा, ये दोनों पॉइंट्स आपस में बहुत पास पास होंगे, जो हम आपको डायग्राम बनाने के लिए इतना दूर को दिखाया ना, यहां से यहां चला गया। लेकिन अगर dt टाइम लें तो ये बहुत बगल में होगा, ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास में होंगे, है ना। तो होगा क्या कि ये लाइन और ये लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। सोचो ये दो पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स हों और बहुत पास पास में हो, और यहां से ज्वाइन करना है इन दोनों को ऐसे, ये दोनों तो लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगे ना एक दूसरे के, ना। अगर ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास हो और किसी जगह से ज्वाइन करना है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगे ना। वही कह रहे हैं कि यहाँ पर dt टाइम इंटरवल अगर लें तो यहाँ से रिंग बहुत ऊपर नहीं जा पाएगा, तो ये पॉइंट जस्ट यहीं पे इसके बगल में होगा, तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे। अब इन दोनों लाइंस के लेंथ में अंतर बताना है, तो देखो कैसे कर रहे हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, सोचो ये लाइन है, ये लाइन एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, तो ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर हो गया, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, है कि नहीं। पैरेलल लाइंस है और ये कट कर रहा है, ये एंगल बराबर हो गया, 90-90 दोनों हो गया, तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये बराबर नहीं। एनीवे एकदम लिमिटिंग केस हो रहा है, लिमिटिंग केस की बात हो रही है, ऑलमोस्ट बराबर ये दोनों हो गए। तो एक्स्ट्रा ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये इस लाइन से कितना बड़ा है, इतना लेंथ एक्स्ट्रा है। यहां से यहां तक का जो लेंथ है, यही एक्स्ट्रा है ना। ये वाला लाइन इस वाले लाइन से कोई कहे कितना बड़ा है, तो ये इतना लेंथ ज्यादा है। तो ये लेंथ है कितना, अगर ये x1 है यहां से यहां तक, ये चीज अगर x1 है और ये थीटा है, तो x1 cos थीटा, तो ये है x1 cos थीटा, है कि नहीं। तो x1 cos थीटा ये हो गया, और ये नीचे आया कितना, x2, इसको माने थे x2 नीचे आ रहा है, तो जितना खाली हुआ धागा, इतना ही धागा तो खाली हुआ ना, इतना धागा खाली हुआ, इतना खींचना पड़ेगा। x1 cos थीटा इज इक्वल टू x2, और टाइम से डिवाइड कर दे तो v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2, है ना। अब जैसे x1 को हमने लिखा v1 dt, ये जो है x1 उसको लिखा v1 dt, तो v1 dt cos थीटा, v1 dt cos थीटा इज इक्वल टू v2 dt, और दोनों तरफ से dt हटा लिए, तो v1 cos थीटा इज v2, जो ये वाली बात थी आ जाएगी। चलिए जो भी है,
आप लोग को शायद पता हो या ना हो, हम बताएं, इसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा किसी से। हम ये प्रूफ इसलिए सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आपको ये बात एहसास हो कि कैसे आया, है ना। अगर पहले जो हम आपको बताए थे कि लॉजिकली कैसे सोचेंगे कि ये पॉइंट कितना आगे आया, V1 से अगर जा रहा है तो V1 cos थीटा से आगे जाएगा, अगर वैसे समझ में आया तो सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात तो सबसे बढ़िया बच्चे वही है जो सीधा सीधा इसको समझना सीख जाएंगे कि अगर ये V1 से ऊपर जाता है तो V1 का कॉम्पोनेंट इधर जितना आएगा उतने से धागा खाली होगा। तो V1 cos थीटा से धागा खाली हुआ, इधर से V2 से खींचा, सीधा सीधा ये आंसर। ये सबसे बढ़िया बात है। प्लस अगर इसको अपने आप को एहसास और दिलाना है आपको तो थोड़ा dt टाइम इंटरवल लीजिए। dt टाइम में ये कितना ऊपर गया तो V1 dt ऊपर गया, और ये कितना नीचे आया V2 dt नीचे आया। अब अगर ये V1 dt है तो ये होगा V1 dt cos थीटा। V1 dt cos थीटा ये खाली हुआ है, ये वाला धागा इतना बड़ा था, इतना बड़ा हो गया, इतना लेंथ खाली हो गया। V1 dt cos थीटा खाली हुआ, इसने खींचा V2 dt, दोनों बराबर होने चाहिए। V1 dt cos थीटा इज इक्वल टू V2 dt। अच्छा, डायग्राम में भी इसको V1 dt ही लिखेगा, x1 नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, हम लिख दे रहे हैं V1 dt लिखेगा। V1 dt cos थीटा खाली हुआ, V2 dt इसने खींचा, बराबर किए, dt दोनों तरफ से कैंसिल किए, V1 cos थीटा इज इक्वल टू V2, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो ये बात हो गई। आज के लिए क्लास यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। आगे इसी वाले पॉइंट पे थोड़ा और बात करेंगे, फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे।